पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 जीत ली। इंतजार खत्म हुआ। इससे पहले 2017 में पेशावर ज़ल्मी पीएसएल जीती थी, तो आप अंदाजा लगाएं कि ये इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही थी। पेशावर ज़ल्मी ने बाबर आजम की कप्तानी में आज वो कर दिखाया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जिसका इंतजार ज़ल्मी फैंस को पिछले कई सालों से था। तो जितने लोग पेशावर से ये वीडियो देख रहे हैं या पेशावर के चाहने वाले दुनिया में कहीं से ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जफ्फी डाल के बहुत बहुत मुबारकबाद। हैदराबाद को भी मैं वीडियो के शुरू में अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उनके कमबैक की एबिलिटी बहुत नई चीज है। पाकिस्तान सुपर लीग में 4 मैच आप हार जाते हो, फिर प्ले ऑफ क्या, आप फाइनल खेल जाते हो और फाइनल में भी 130 का टारगेट देने के बाद आप ऑपोजिशन के 40 पे 4 आउट कर देते हो। उसके बाद आप क्रेडिट दें एरन हार्डी को, क्या बात है यार। और फिर समद को भी, जिन्होंने नीचे से आके मैच बिल्कुल ही वन साइडेड जितवा दिया पेशावर ज़ल्मी को। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के स्कोर कम किया है हैदराबाद किंग्समैन ने, हालांकि विद द फ्लो आ रहे थे। ज़ल्मी ने 4 दिन से रेस्ट की हुई थी, ज्यादा मोमेंटम हैदराबाद के साथ था। लेकिन होता है ना, बड़े मैच का प्रेशर, 2-3 टैक्टिकल गलतियां जो मैं बयान करूंगा कि मार्नस लबुशेन ने कहां पे की हैं, वो चीजें कलेक्टिवली आपके खिलाफ चली जाती हैं। लेकिन पेशावर ज़ल्मी बहुत ज्यादा डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी जीतना। डिजर्व हैदराबाद भी करती थी, लेकिन शायद इंसाफ हैदराबाद की बजाय ज़ल्मी के साथ हुआ है, क्योंकि उनका इंतजार बहुत साल से चल रहा था। वरना हैदराबाद का जर्नी आप सब ने कितना क्लोजली मॉनिटर किया है कि बिल्कुल ट्रॉफी पास आके उनके सामने से गुजर गई है। और अगले सीजन में जब हैदराबाद किंग्समैन आएगी, आपको बहुत ज्यादा हंगर उनके अंदर नजर आएगी कि इस दफा ये ट्रॉफी हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। आई थिंक हैदराबाद के पास सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ है और दुख मनाने के लिए उनको इस चीज में नहीं जाना कि यार हम ट्रॉफी नहीं जीत पाए, बिकॉज वो तो रावलपिंडी के साथ बिल्कुल बाहर हो गए थे ना। एवरीवन वाज थिंकिंग कि रावलपिंडी और हैदराबाद ने आगे नहीं जाना, और उस टाइम मेरी भी और सब की यही ओपिनियन थी कि कोई जीते या ना जीते, ये दोनों नहीं जीतेंगे। लेकिन हैदराबाद ने आपको बताया कि भाई फर्क है, हम में और रावलपिंडी में फर्क है। लेकिन हम आज ज्यादा बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं कि सबसे पहले उनको कवर किया जाए। पेशावर ज़ल्मी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इस पीएसएल से पहले, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा था टी20 में। उनको एक बड़ा प्लेयर रिटेन करना था, बात चल रही थी साइम एंड बाबर आजम। बाबर आजम के साथ फ्रेंचाइज ने कंटिन्यू किया, और इस पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन में बाबर आजम ठीक है आज 0 पे आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हो गए। उस पे मैं जब मैच को ब्रेक डाउन करूंगा मैं आऊंगा। लेकिन ओवरऑल ये जो पीएसएल गई है बाबर आजम के लिए एज ए बैटर एंड एज ए कैप्टन, मेरे ख्याल से बहुत खुश होगी पेशावर ज़ल्मी की फ्रेंचाइज, उनके ऑनर कि हमने जिस प्लेयर पे ट्रस्ट किया था उसने ठीक टाइम पे हमें पे बैक किया है। और पे बैक क्या किया, सीधा ट्रॉफी ही जितवा दी है। तो इससे बड़ी चीज और क्या हो। तो गुड जॉब पेशावर ज़ल्मी। बस अब बहुत कुछ है इस मैच में डिस्कस करने के लिए, और आपने अगर किसी वजह से ये मैच नहीं देखा, वैसे तो आज कोई 32,000 बंदा ग्राउंड में आया हुआ था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। और लाइव स्ट्रीम में भी ऑब्वियसली आज जितना इंटरेस्ट था, कोई मेरा ख्याल है 15-16 हज़ार बंदा एट टाइम देख रहा था, तो इंटरेस्ट आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अगर किसी ने ये मैच नहीं देखा, तो मेरी कोशिश होगी कि हम मैच को इस तरह ब्रेक डाउन करें कि कोई चीज़ मिस ना हो। हैदराबाद ने यहां पे पहले बल्लेबाजी की, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। मेरे ख्याल से वो हर लिहाज से ठीक फैसला था, क्योंकि जब आप इतने बड़े मैच में आते हैं ना, आपको पता नहीं होता यार कि सेफ टोटल क्या है, हमें कितना टोटल बोर्ड पे लगाना है, और एज ए बैटिंग यूनिट
आपने अपनी नर्व्स पे काबू करना होता है। और वो अलहदा बात है कि जिस तरह माज ने शुरुआत की, आते साथ ही पहली बॉल पे माज ने छक्का लगाया फाइनल में। वो प्रेशर उतारने की कोशिश की, लेकिन उसी पॉइंट पे मैं वापस आऊंगा कि पता नहीं होता आपको एज ए टीम पता नहीं होता कि हमने बड़े मैच में, फाइनल में, सेमीफाइनल टाइप मैचों में हमारे लिए सेफ टोटल क्या है, हम क्या टोटल लगाएंगे तो हम बच जाएंगे। और आपने थोड़ा सा आपके पेट में बटरफ्लाइज फील होती हैं, आपने थोड़ा नर्व्स पे काबू करना होता है। तो वो हर लिहाज से बेहतर होता है कि आप ऑपोजिशन को पहले बैटिंग करा दें, और थोड़ा बहुत जो प्रेशर आपको इतनी बड़ी क्राउड देख के, जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हों, जब ग्राउंड फुल कैपेसिटी में होता है, 5-10 मिनट का प्रेशर दुनिया के हर क्रिकेटर के ऊपर आता है, तो वो ज्यादा बैटिंग साइड के ऊपर आता है, क्योंकि बैटर ने तो एक बॉल पे आउट हो जाना है और बॉलर को फिर कमबैक मिल जाता है, कप्तान को बॉलिंग यूनिट के फिर दोबारा कमबैक मिल जाता है कि वो अपने डिसीजन को बेहतर कर सकता है। तो टॉस का डिसीजन इनका बिल्कुल ठीक था। अब पेशावर ज़ल्मी जीत गई है, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पर लाजमी हाईलाइट करूंगा, क्योंकि जब आप जीत भी जाते हो तो कुछ चीज़ें हमें हाईलाइट करनी चाहिए जो गलत होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आज जब मार्नस बैटिंग कर रहे थे, अभी मैच शुरू हुआ है, तो पहला ओवर इफ्ती ने किया, जो कि ठीक है, इफ्ती एट टाइम्स नया बॉल करते रहे हैं, लेकिन बिग मैच, बड़े मैच में अब आते साथ क्या करते हैं, आप प्रेशर डालते हैं बैटिंग साइड के ऊपर। मार्नस खेल रहा है, जो कि मशहूर है सिंगल लेने के लिए, पेशावर ज़ल्मी ने डीप मिड विकेट पीछे रखी हुई थी और लॉन्ग ऑन पीछे रखा हुआ था। मतलब मार्नस तो यही चाहेगा ना कि मैं आते साथ ही पहली बॉल पे सिंगल लूं, तो पेशावर ने बड़ी आसानी से मार्नस को सिंगलें दी। वो मेरा ख्याल है एक नेगेटिव थॉट था। अब आप ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी आखिर में जीत गई, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट इस तरह नहीं है। अगर एक टीम जीत भी गई है तो जो चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं, जो मैंने अपने दिमाग में लिखी होती हैं वाइल स्ट्रीमिंग या मैच देखते हुए ओवरऑल, तो वो मैंने लाजमी मेंशन करनी होती हैं। फिर उसके बाद आप जितनी तारीफ करें कम है मोहम्मद बासित की। आज ग्राउंड में किसी ने इनके नाम का बैनर भी उठाया हुआ था। देखिए ना, यही है पाकिस्तान सुपर लीग के हमारे एक यंग बॉलर का किसी ने ग्राउंड में चार्ट उठाया हुआ था, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनके कोई फ़ैन थे। जिस तरह उन्होंने मास सदाकत को आउट किया, और मास सदाकत 6 बॉलों पे 11, 1 छक्का 1 चौका, पहली बॉल पे इन्होंने छक्का लगाया था। जिस बॉल पे बासित ने इनको आउट किया है, माज करना क्या चाह रहा था, मतलब लात पे बॉल थी, अब उसने फाइन लेग अंदर ली हुई है, तो पूरा लपेटा मारना यार। आपने एक नथिंग शॉट मार दी माज कि पता नहीं मैंने खेलनी या नहीं खेलनी, उस चक्कर में वो इतनी बॉल ऊपर चढ़ गई कि समद बड़ी आसानी से डीप स्क्वायर लेग से भाग के आई, लॉन्ग लेग पे उन्होंने कैच पकड़ लिया। इट वॉज द नथिंग शॉट, बट स्टिल ये अर्ली डेज हैं माज के लिए, और जिस तरह माज आगे जाएंगे आई एम श्योर कि ये बेहतर से बेहतर प्लेयर बनते जाएंगे। ऊपर जब मार्नस आउट हुआ है 12 बॉलों पे 20, वो हर लिहाज से इनके लिए बेहतर था, बिकॉज आपको ये लाहौर की पिच थी, जिस तरह हमने पीछे मैच देखे हैं 180-90 यहाँ पे कंपेटिटिव टोटल समझे जाते हैं। तो मार्नस की बस ये पीएसएल ना, एक मैच में इसने अच्छी बैटिंग की है, ओवरऑल मार्नस की एज ए बैटर पीएसएल कोई खास नहीं रही, शेल में चला जाता है, बॉले बहुत ज्यादा खाता है। आई डोंट नो अब उन्होंने फाइनल खेला है, पता नहीं अगले साल वो उसको रिटेन करते हैं कि नहीं, शायद करेंगे बिकॉज दे प्लेड द फाइनल, बट एज ए बैटर कोई स्पेशल चीज मुझे मार्नस लबुशेन के अंदर नहीं दिखी। हाँ, कप्तानी में उसने बड़ी चीजें बेहतर की हैं, उसने आकिफ को ऊपर से पूरे स्पेल करा दिए, फिर पिछले मैचों में अली को वो जल्दी ले आता था, हुनैन को जिस तरह उसने इस्तेमाल किया, तो कप्तानी में उसने बड़ी अच्छी चीजें की हैं, लेकिन एज ए बैटर मुझे वो समझ नहीं आया। और इट वॉज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के मार्नस के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि उसने किस तरह T20 में चिप इन करना है। साइम अयूब नीचे अकेले रह गए क्योंकि बाकी बल्लेबाज 8-1-0-1 12-0-1-5 कोई टिका नहीं उनके साथ। अब साइम अयूब को 12 करोड़ रुपया पे किया था हैदराबाद किंग्समैन ने, हम लाइव में भी बैठे हुए थे। मैं 12 करोड़ इसलिए मेंशन कर रहा हूं बार बार कि शौक नहीं है मुझे पैसे मेंशन करने का, लेकिन फ्रेंचाइज का एक बजट होता है, उसके तहत आपने सबसे ज़्यादा पैसे एक प्लेयर को दिए हैं। साइम की पीएसएल नहीं अच्छी गई, लेकिन आज साइम के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो नीचे से आके एक 70-80-90-100 करता। मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आप लोग कह सकते हो कि एक अकेला क्या करे, लेकिन दुनिया में एक अकेला कोई बल्लेबाज कर देता है अक्सर। तो साइम आज बहुत स्पेशल बारी की जरूरत थी। मतलब आप में से बड़े लोग इस स्कूल ऑफ थॉट से होंगे कि जो एक अकेला बंदा चला आप उसको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं भाई, वी हैव वेरी लिमिटेड गोल्स,
कि हाँ यार अगर किसी ने कुछ नहीं किया, एक ने 50 कर दिया तो उसको अप्रिशिएट कर लो। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। काश साइम नीचे से जब खड़ा होता तो वो अकेला 20 ओवर खेलता, खुद भी 90 95 100 करता और इनको भी 160 पे लेके जाता, तो फिर मैं देखता कि कैसे मैच में ये इन ना होते। 40 पे 4 आउट कर दिए थे, अगर 150 प्लस होता उसका एक अलहदा प्रेशर होना था पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। लेकिन साइम ने भाई अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं। इस 50 के बाद भी वी आर नॉट श्योर कि पाकिस्तान की जो वाइट बॉल की सीरीज़ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसमें साइम जाएंगे कि नहीं। हालांकि मैंने बांग्लादेश सीरीज़ में मेंशन किया था कि वहाँ पे उनको होना चाहिए था, लेकिन इस पीएसएल में मैं हमेशा आपको बताता हूँ एक इन फॉर्म होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एंड साइम इज़ नॉट इन फॉर्म। मतलब बहुत ही अजीब तरीके से उनकी ये पीएसएल ख़त्म हुई है। विद द बॉल किसी दिन अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन हमारा कंसर्न साइम को लेके बैटिंग ही है। उस्मान खान के विकेट भाई साहब, सुफियान मुकीम का वो जो ओवर था ना जिसमें इसने उस्मान खान को एलबीडब्ल्यू किया और इरफान खान न्याजी रन आउट हो गए। मतलब एक मौके पे 9 बॉलों पे इनके 4 आउट हो गए थे हैदराबाद किंग्स में। वहाँ तो कहानी ख़त्म हो गई थी भाई, वहाँ से उठना बहुत मुश्किल था। सुफियान मुकीम ने सिर्फ एक विकेट ली है, 4 ओवर 23 रन, एक विकेट, लेकिन विकेट उसने किसकी ली है? उस्मान खान की। अब एरन हार्डी ने नीचे नॉट आउट 56 किया, समद प्लेड रियली वेल 48 पे आउट हुए। टू बी ऑनेस्ट अभी तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होनी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पेशावर ज़ल्मी बस सेलिब्रेट कर रही है। मैन ऑफ द मैच शायद मिलेगा तो हार्डी को ही, लेकिन प्लीज़ यार सुफियान मुकीम को भी कोई एक आधा अवार्ड दे देना, क्योंकि उसने जिस खिलाड़ी को आउट किया ना वो अपनी टर्म्स पे खेल रहा था। बहुत बड़ी मछली का शिकार किया सुफियान मुकीम ने, और हमारी बदकिस्मती है, सुफियान ने कुछ नहीं खोया, हमारी बदकिस्मती है कि हमने सुफियान मुकीम को T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, एक ऐसे बॉलर के लिए जो कि रुक के बॉल करवाता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट उस्मान तारिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा मेंशन करना, वो भी अपना ही लड़का है, ये भी अपना ही लड़का है, लेकिन हमने तैयार किया था सुफियान को और बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से पहले वो आपके प्लान से आउट हो गया। और उसने पीएसएल में आपको दिखाया है फ्रंट से लीड करके कि भाई आपने ज़्यादती कर दी पाकिस्तान के साथ। तो आई होप कि आप मिस्टेक सीखें, मिस्टेक से सीखें। ये ऐसा बॉलर था ही नहीं, ये ऐसा बॉलर है ही नहीं सुफियान मुकीम के, इसको आप 15 से बाहर निकालें। ही बोल्ड रियली वेल। उस्मान खान की विकेट बहुत बड़ी विकेट थी। फिर न्याजी का अनफॉर्चुनेट रन आउट, मिसकम्युनिकेशन बिटवीन साइम एंड न्याजी, उसने बड़ा कॉस्ट किया। फिर इन्होंने एक टैक्टिकल गलती जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, ग्लेन मैक्सवेल को फिर ऊपर बैटिंग करा दी 6 नंबर पे, और नीचे कुसाल परेरा भी रहता था, नीचे हसान खान भी रहता था। अब जब मैक्सवेल की बैटिंग आई ना, उस टाइम 8वां ओवर चल रहा था। मैंने कल भी यही बात की थी कि मैक्सवेल इज़ नॉट एबल टू रन प्रॉपरली, क्योंकि उसकी टांग में कोई मसला है। आपने उसको 7वें 8वें ओवर में बैटिंग करा दी, वो किस तरह भागेगा? उसकी एक ही ऑप्शन थी मैक्सवेल की कि वो आते साथ ही पहली बॉल पे बस हिट लगाएगा और एक चांस लेगा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। आपको भेजना चाहिए था कुसाल परेरा को या हसान खान को, बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली कुसाल परेरा को। इतना नीचे का तो वो प्लेयर ही नहीं है, पहले ऊपर बैटिंग कर तो रहा था, ठीक है। मैक्सवेल है आखिरी 3-4 ओवर्स के लिए, नीचे से आगे कैमियो खेल दिया। ये इनका एक बड़ा टेक्टिकल मसला था, इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। कुसाल परेरा नीचे ऑब्वियसली रन आउट वो हो गया, ब्रेसवेल ने जो उसको रन आउट किया। अगर वो ये थोड़ी देर टिकता क्रीज पे तो शायद ये फिनिशिंग लाइन में लेके जा सकता था। 129 वॉज वेरी टफ, मतलब बहुत ही एक कोई नामुमकिन सी चीज़ थी कि 129 करके ये जीतते। इफ्ती ने ऊपर से 2 ही ओवर किए, 21 रन दिए, एक्सपेंसिव रहे अपने कैलिबर के लिहाज से। बासित बोल्ड रियली वेल, 3 ओवर में 22 रन, 1 विकेट उन्होंने मास सदाकत की बड़ी विकेट ली है। एरन हार्डी, भाई एरन हार्डी तो इनू सारे ही अवार्ड दे दो अज दे यार, मतलब 4 विकेटें भी ले गए, लबुशेन को आउट कर दिया, हसान, साइम, चलो आकिफ जवेद तो टेल एंडर है, लेकिन व्हाट अ नाइट फॉर एरन हार्डी। मतलब ड्रीम नाइट खेल गया है प्रॉपर, मतलब ऑलराउंडर बेस पे आए और क्या ही ऑलराउंड एबिलिटीज़ दिखाई। नीचे से आके 50 नॉट आउट, टीम को फिनिशिंग लाइन क्रॉस करवाई और ऊपर से 4 आउट। तो प्रॉपर ऑलराउंडर क्या होता है वो एरन हार्डी पैसे पूरे कर गया भाई।
नहीद राना को बुलाया गया था सिर्फ फाइनल के लिए, जो कि कल पाकिस्तान टीम के साथ ही वापस ढाका जाएंगे। बाय द वे पाकिस्तान बांग्लादेश का 8 मई को पहला टेस्ट मैच है। कुछ लड़के आपके कल रात को चले गए हैं और बाकी जो आज रात को पीएसएल से फ्री होंगे, बाबर वगैरह, ये सारे चले जाएंगे कल रात को ढाका। और कल रात को 7:30 बजे हमारी पाकिस्तान बांग्लादेश और ओवरऑल इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो भी आ रही है। तो कल रात को 7:30 बजे वीडियो आएगी नॉर्मल टाइम के मुताबिक। नहीद राना गॉट 2 विकेट्स। इन्होंने जो मैक्सवेल को ऊपर आउट किया, अब ठीक है नहीद राना ने मैक्सवेल को आउट किया, लेकिन वो टेक्टिकल बहुत बड़ी टेक्टिकल गलती थी यार। दोबारा से मैक्सवेल को आपने ऊपर, यकीन करो मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, कोई भी बॉल कर रहा होता ना मैक्सवेल को, उसने गंदा शॉट मार के आउट होना था, क्योंकि वो सर पे कफन बांध के आया था कि भाई मैं पहली दूसरी बॉल पे गंदा हिट मारूंगा, क्योंकि भागा ही नहीं जा रहा। पता नहीं यार, इतनी बेसिक चीज़ है ये कि आपने उसको बाद में बैटिंग करानी है, जितना कम ओवर उसको मिले उतना बेहतर है। उतना बड़ा आपने ब्लंडर किया। ब्रेसवेल ने एक ही ओवर किया, 11 रन, काफ़ी बाद में आए थे, मेरा ख्याल है 13वें ओवर में आया था ये। और सुफियान ने बड़ी इंपॉर्टेंट उस्मान की विकेट ली, उस्मान खान की। पेशावर ज़ल्मी जब चेज़ में आती है, हम लाइव बैठे हुए थे, थोड़ा मजाक चल रहा था साथ। अब आप देखें हैदराबाद को आपके भाई ने आज सपोर्ट किया तो कितनी आपको राइवलरी फील हुई है। ये राइवलरी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो जाते हैं कि यार आप हैदराबाद को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मेरी मर्जी, एक टीम है, मैं चाहूँगा कि दूसरी टीम जीते, आप चाहेंगे दूसरी टीम जीते। अब अगर मैंने सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे तस्वीर लगा दी कि मैं हैदराबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ, हैदराबाद को सपोर्ट करने के लिए मैंने सिंधी टोपी और अजरक पहन ली, तो इतने लोग ऑफेंड हो गए हैं। ये ऑफेंड होना पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को आज तक बताया ही नहीं गया कि राइवलरी क्या चीज़ होती है। आप एक ग्राउंड में पूरी पीएसएल देख के खुश हो, आपको होम एंड अवे की फील ही नहीं पता। मैं बार बार कहता हूं कि कराची की टीम जब लाहौर आए ना, उनको हीट फील होनी चाहिए, और लाहौर की टीम जब कराची जाए उनको पता लगे यार कि हमने यहाँ पे जीतना, वरना गुजारा नहीं है। वापस लाहौर जाएंगे, लोग हमें ताने मारेंगे कि कराची से हार के आ गए हो। पिंडी इस्लामाबाद की राइवलरी होनी चाहिए, हैदराबाद कराची की राइवलरी होनी चाहिए, पता लगे ना यार। कोई कोयटा कराची इतनी बड़ी राइवलरी है, ये कोयटा कराची वाले समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ। तो हमने कभी राइवलरी बनाने की कोशिश ही नहीं की। अगर एक फुरकान भट्टी ने एक टोपी और एक अजरक पहन के आधी दुनिया में आग लगा दी है, कि फुरकान भट्टी हैदराबाद को क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये चाहता है पेशावर ज़ल्मी हारे, तो सोचो अगर एक इंडिविजुअल ने इतनी आग लगा दी है, तो अगर पीएसएल चाहे तो क्या कुछ हो सकता है। तो राइवलरी होनी चाहिए यार। और मैंने आपको लाइव में बता दिया था कि पावर प्ले में हारिस, बाबर, कुसाल मेंडस आउट हैं। कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी यार ये, कितनी बड़ी। बाबर आजम आउट होता है पहली बॉल पे T20 में, मुझे नहीं याद पड़ता कब हुआ ना पहली बॉल पे। कुसाल मेंडस जो बारियां लगा रहा है उसको आपके भाई ने पावर प्ले में आउट करा दिया, और हारिस तो चलो आउट हो ही जाता है पावर प्ले में। तो भाई बाबा ये क्रिकेट ना आपको बता देते हैं, आप मानते नहीं है। मोहम्मद हारिस का मुझे पता था कि ये हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं ओवरऑल वैसे भी, और आज तो इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के हारिस ने अपनी विकेट अर्ली ऑन देनी ही देनी है डोमिनेट करने के चक्कर में। बाबर आजम पहली बॉल पे आउट हो गए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बाबर आजम इस गेम में, क्योंकि उनके टाइप का टोटल था 130, 140, 150, 160, बाबर फील्स वेरी कंफर्टेबल जब एक छोटा टारगेट मिले, क्योंकि सुकून से अपनी बारी लगा सकते हैं। और पीएसएल में ओवरऑल बाबर आजम ने तेज बारियां लगाई हैं, 200 की हैं, और क्या शानदार बैटिंग की है। लेकिन बाबर के बारे में एक वो कहा जाता है ना कि बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। पीछे ऑब्वियसली बाबर ने रन की हैं, क्वालिफायर ऑब्वियसली सारे मैच बाबर ने बहुत डोमिनेट करके बैटिंग की है, लेकिन आज एक आखिरी तड़का लगाना था, फाइनल में नॉट आउट बाहर जाना उस ऑडियंस के लिए जो बाबर आजम को देखने आए थे। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा बाबर आजम के दिल में होगा कि यार फाइनल था, मुझे रन करने चाहिए थे। लेकिन ओवरऑल अगर आप बिगर पिक्चर में देखें तो बाबर की ये पीएसएल एज ए बैटर एंड एज ए कैप्टन वाज फिनोमिनल। बहुत अच्छी कप्तानी की है, पूरे सीजन में बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और मुझे एक बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड बाबर आजम नजर आया है, जो इंप्रूवमेंट करना चाहता है, जो जब मारना हो तब मारना चाहता है। सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस सीजन फॉर बाबर आजम। आई होप कि इस फॉर्म को बाबर आजम बांग्लादेश में कैश करें, जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो जा रहे हैं। देखो पीएसएल में आप कप्तान हो, आपने ट्रॉफी जीत ली, पीछे तो कुछ रहता ही नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए बांग्लादेश सीरीज में, ये कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में। अगर वहां पे ये कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया, वहां पे अगर आप
एज ए बैटिंग यूनिट दोबारा कोलैप्स करते हो तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो मोहम्मद हफीज़ की बात ठीक साबित हो जाएगी कि जो है वो PSL में है, तो आपने उनको गलत साबित करना है। नीचे भाई कुसाल मेंडिस का आउट होना, हुनैन शाह भाई आते साथ ही कुसाल मेंडिस को भी आउट कर गया। व्हाट एन इम्प्रूव्ड करेक्टर हुनैन शाह, बस फर्स्ट क्लास खेलो रेड बॉल के साथ। इंशाल्लाह अगले सीज़न में बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम में इनको कब लाना है। बट मज़ा आया हुनैन शाह, जिस तरह आपने उस दिन इस्लामाबाद के खिलाफ भी डिफेंड किया है, बड़ा ब्राइट फ्यूचर है माशाल्लाह आपका भी। एरन हार्डी 56 नॉट आउट, नीचे समद 48 करके आउट हुए। मैच दोनों ही साइड पे ले गए थे। समद ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है, बिकॉज जब समद बैटिंग करने आए हैं तो उस टाइम ना मुझे लगा था यार अभी ना रहते हैं कोई 70-80 रन रहते हैं, समद तेज खेलता ही आउट हो जाएगा। लेकिन समद ने मुझे गलत साबित किया है। उसने आके अच्छी बॉलों को ब्लॉक भी किया, जिन बॉलों पे आप विकेटें थ्रो करते हो, और बुरी बॉलों को उसने मारा भी है। एक आधी अच्छी बॉल को भी उसने हिट लगाए हैं। 4 छक्के और 3 चौके, मतलब पेशावर ज़ल्मी की टीम में जो आज 4 छक्के लगे हैं वो 4 के 4 समद ने ही लगाए हैं। तो सोचें कि कितनी शानदार बैटिंग की है अब्दुल समद ने। मज़ा आया माशाल्लाह उनकी बैटिंग देख के। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम में भी ये इसी तरह आगे बैटिंग करें। हैदराबाद की बॉलिंग, मोहम्मद अली ने ऊपर से 2 आउट किए हारिस और बाबर को आउट करके पहले ही ओवर में। और अली अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में सेलेक्ट होते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट है। इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में तो मैं इनको लेके जा रहा हूं, ठीक है। उससे पहले आप इनको कितना रेगुलर पाकिस्तान टीम में डालते हैं वो आप डिसाइड कर लें। बहुत मज़ा आया है मोहम्मद अली आपकी बॉलिंग देख के, PSL में बहुत मज़ा आया। वेस्ट इंडीज़ में भी ड्यूक्स का बॉल लगता है, इंग्लैंड में भी ड्यूक्स का बॉल लगता है। सो वेस्ट इंडीज़ भी मेरे ख्याल से इनको ले जाया जा सकता है ड्यूक्स की बॉल के साथ। तो करेंगे इंशाल्लाह जब जब टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे। आकिफ जवेद आज भी इम्पैक्ट क्रिएट किया, 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। इनको ऊपर से 4 ओवर पूरे करा दिए। पहले ओवर के बाद ब्रेक दी गई, फिर 5वें ओवर में आए और फिर 3 ओवर इकट्ठे करा दिए, बिकॉज ही डिलीवर्ड जब 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 ज़रूरत थी हैदराबाद किंग्समैन को अपने आखिरी 3-4 मैचों में। और ये भी उन बॉलर्स में से एक हैं जिनको मैं बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम में देखना चाहता हूँ। और आपने इस PSL में बड़े मैचों में देखा है कि आकिफ ने आपको दिखाया है कि वो क्यों शाहीन और राउफ से बेहतर चॉइस हो सकते हैं। आप इन बच्चों को मैचेस दें, ये भी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। साइम अयूब 1 ओवर 13 रन, हुनैन 3.2 ओवर 26 रन 1 विकेट। उन्होंने आते साथ ही पहले ओवर में कुसाल मेंडिस को आउट किया था। और हसान 3 ओवर 22 रन। तो बड़ी आसानी से आखिर में हैदराबाद किंग्समैन ये मैच हार गई और पेशावर ज़ल्मी ने ये PSL जीती। अगर अभी आपको कोई 1.5-2 मिनट नहीं बल्कि 10-15 सेकंड पहले अगर उनकी आवाज़ आई हो बड़ी ज़ोर से, तो अभी लाहौर में जब मैं पेशावर ज़ल्मी की टीम को सेलिब्रेट करते हुए देख रहा हूँ तो बहुत ज़ोर से तूफ़ान की आवाज़ें आ रही हैं। बारिश होने वाली है, शायद यहाँ हो रही है, बट बिजली कड़क रही है बड़ी ज़ोर से। तो शुक्र है मैच में बारिश नहीं हुई, लेकिन मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि तूफ़ान आने वाला है, बिजली कड़कने की आवाज़ें आ रही हैं। सो ओवरऑल ये PSL 2-3 मैचों के अलावा बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। हमने लाइव स्ट्रीम्स की, मुश्किल था स्पेशली दोपहर वाले मैचों में, क्राउड अलाउ नहीं थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे PSL में ना किसी चीज़ की कमी है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इंटरटेन करूं। आपको इंटरटेन करने के लिए हमने डड्डू को काउच पे बिठाया, आपको इंटरटेन करने के लिए हमने बाबा क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि हमें मैच देखने के लिए हमारा इंटरेस्ट बना रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं करता हूँ आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए। ठीक था, आखिर में प्ले ऑफ में मज़ा आया, क्वालिफायर में मज़ा आया, प्ले ऑफ में मज़ा आया, फाइनल में मज़ा आया। तो ये हमारी आखिरी वीडियो थी पाकिस्तान सुपर लीग की। पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और हैदराबाद, यहाँ से आप बेहतर ही होंगे, आपको अपने आप पे फ़ख्र होना चाहिए कि आपने फाइनल खेला है। गला बिल्कुल इस टाइम में रह जाता है मेरा। आपको तो कोई गिन भी नहीं जाता हैदराबाद को, आपने फाइनल खेल लिया। मेरा ख्याल है ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मेरे गले की ना बस हो गई है आज बोल बोल के। कल इंशाल्लाह रात को 7:30 बजे वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।